हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम बात करेंगे उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। पहली चीज ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने के लिए यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया गया है आपको www.optcl.co.in। अब हम बात करेंगे कि ये रिक्रूटमेंट किस तरीके का है। तो ये रिक्रूटमेंट है जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनी। ध्यान रखिएगा, ऑपरेटर ट्रेनी, जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनी का पोस्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैकेंसी पोजीशन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 200 रखा गया है। 200 पोस्ट में से 66 पोस्ट वीमेन कैंडिडेट के लिए यहां पर रिजर्व रखा गया है। ठीक है, 200 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से 60 पोस्ट हैं वीमेन के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी चीजों पे। पहली चीज, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 2, 6 और 8 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में अगर आप देखेंगे रिनोमरेशन की बात आती है, तो ध्यान रखिएगा जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनी के लिए स्टाइपेंड जो होगा इनिशियली 10,000 होगा। ध्यान रखिएगा, इनिशियली 10,000 होगा 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। और जब तक रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है तब तक आपका यही पे स्केल आपका यहां पर रहेगा। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको इंडक्शन कम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एट पावर ट्रेनिंग सेंटर चांडका भुवनेश्वर में ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 1 साल होगा और उसके बाद में आपको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन का, तो जूनियर मेंटेनेंस और ऑपरेटर ट्रेनी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए। 10th पास के बाद आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और आईटीआई में जनरल कैंडिडेट ओबीसी को यहां पे 60% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 50% यहां पे मार्क्स एश्योर करना रहेगा। ठीक है, वर्क परमिट की बात करूं तो वर्क परमिट जो होगा इलेक्ट्रिक लाइसेंस बोर्ड ऑफ उड़ीसा के द्वारा जारी किया जाएगा। क्लियर है? एज की बात करते हैं, मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 इयर्स, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहां पे 32 इयर्स रहेगा और एज का कट ऑफ डेट कंसीडर होगा 1 जनवरी 2023 को। क्लियर है? रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी एसीबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और विमेन कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग 5 ईयर फॉर एससी एसटी एसीबीसी, 5 ईयर फॉर विमेन और 10 ईयर फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है? रिजर्वेशन गवर्नमेंट का नॉर्म्स जैसा भी आपका लगेगा, उड़ीसा गवर्नमेंट का रिजर्वेशन कंसीडर किया जाएगा, उसी के आधार पर आपका यहाँ रिजर्वेशन को वैलिडिटी दी जाएगी। नेक्स्ट आता है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस में आई का साइट दिया गया है, आई साइट हो गया, ईयर हो गया, थायराइड, ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे, चेस्ट फाइम, हाइड्रोसिली या फिर वीरोसिलीज। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरिन रूटीन, नर्वस सिस्टम, ये सारे बेसिक मेडिकल टेस्ट जो हैं आपको वहां पे कराए जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर आउटसोर्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट। आउटसोर्सेस कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट्स के लिए 45 इयर्स का एज यहां पर रखा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है अदर एलिजिबिलिटी। अदर एलिजिबिलिटी में कम से कम आपको पास होना चाहिए उड़िया लैंग्वेज के साथ, 10th पास होना चाहिए उड़िया मीडियम में, या फिर उड़िया लैंग्वेज आपका 10th तक का सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है? सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका रिटन टेस्ट के आधार पे होगा और रिटन टेस्ट सीबीटी होगी। पहली चीज ध्यान रखेंगे, सीबीटी होगी और सीबीटी के बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एमसीक्यू टाइप का होगा, जिसमें से सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चन 80% रहेंगे, न्यूमेरिकल जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 10% होंगे, इंग्लिश नॉलेज आपका 10% चेक किया जाएगा। ठीक है? सीबीटी जी होगा, यहां पर आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उसके आधार पे फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ध्यान रखेंगे जनरल कैटेगरी में और एसीबीसी के लिए 50% रिक्वायर्ड है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आपका फी कितना लग रहा है एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन फी अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1062 रुपए देना है, यानी कि 900 प्लस 18% जीएसटी। इसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पे 590 रुपीज पे करना है, जिसमें से 500 रुपीज आपका रहेगा एप्लीकेशन फी एंड द 90 रुपीज जो है आपका रहेगा जीएसटी। क्लियर है? चलिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन उड़ीसा स्टेट में रहेगा, जिसमें से संबलपुर, बहरामपुर, बालासुर, धेनकनाल, कटक, राउरकेला और भुवनेश्वर रहेंगे। क्लियर है? जनरल इंस्ट्रक्शन में बेसिक चीजों के बारे में आपको बताया गया है कि उड़ीसा पास सर्टिफिकेट उड़िया लैंग्वेज का होना चाहिए
और अप्लाई करने के कंडीशंस बताए गए हैं। यहां पर आपको बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, जिसमें से फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फाइल साइज, डायमेंशन, सारी चीजें। इसके अलावा सर्टिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका एलिजिबिलिटी है कास्ट के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो फिजिकल, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड एप्लीकेबल है, एक सर्विसमैन। इसके अलावा 10th का पास सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, आईटीआई का पास, आईटीआई का फाइनल मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा लाइनमैन एमबी परमिट या फिर अंडरटेकिंग, अगर आपके पास वर्कमैन परमिट है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन जो है यहां पर स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसका रखा गया है 28 फरवरी, 28 फरवरी इसका लास्ट डेट रखा गया है। स्पेशल मैसेज टू द कैंडिडेट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 7996102444। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये है आपका ओपीटीसीएल का जूनियर मेंटेनेंस और ऑपरेटर ट्रेनी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।